नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शहर में बढ़ रही गुंडागर्दी। एक लड़के को बिना किसी वजह 5 लोगों द्वारा पीटे जाने के 1 महीने बाद भी कोई कार्यवाही नहीं। धक्केडी में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन और माही केयर फाउंडेशन द्वारा बर्मा माइंस में जरूरतमंदों के बीच कपड़ा वितरण किया गया। और अब खबरें विस्तार से। शहर में गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। धक्केडी का एक मामला सामने आया, जहां 1 महीने पहले एक लड़के को 5 लोगों द्वारा बिना किसी वजह के पीटा गया था। लड़के के घर वालों ने पुलिस से शिकायत की, मगर पुलिस इस पर कोई कार्यवाही नहीं करती हुई दिख रही है। लड़के के घर वालों का कहना है कि लड़के की तबीयत बहुत खराब है, साथ ही उसके माता पिता की भी तबीयत ठीक नहीं है। घर वालों ने एसपी के पास भी शिकायत की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उनका कहना है कि उन्हें इंसाफ मिलनी चाहिए। मेरा नाम जीनत है। क्या हुआ, क्या मामला है? वो मेरे बच्चे को भतीजा लगता है मेरा, वही अपनी मम्मी को लेके आ ही रहा था हॉस्पिटल से, मगर उसी में वो भीड़ देख के चला गया तो उसी में उसको भी पीटने लगा सबको। कौन लोग मारे हैं? वही 5 लोग हैं। वो लोग मसनत है, राजू है, चिंटू है, सरा। एक आदमी को भी आदमी पूछेगा तो बता ही देगा कि कौन कौन है। वीडियो में सब दिख रहा है। कौन थाना में आप लोग केस किए? हम लोग ऐसे तो वहाँ भी गए थे, थाना में भी गए, बिष्टुपुर थाना। तबीयत बहुत खराब है सर का, और कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। वो लोग मम्मी की भी, उसके पापा की भी बहुत तबीयत खराब है। इन लोग को भी शुगर पेशेंट है, हार्ट का भी प्रॉब्लम हो गया। क्या चाहती हैं आप? हम लोग को इंसाफ चाहिए, जो मारा है अभी तक, जो मारा है उन लोग के लिए कुछ भी सुनवाई नहीं। कहाँ पर मार हुआ था? मार हुआ धक्केडी, इब्राहिम होटल के पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीनत है। वही मारपीट का केस है। धक्केडी में मारपीट हुआ था, जो झूठ मूठ का। 5 आदमी हैं, उन लोग मिल के मारा है मेरे अजहर को। अक्टूबर को मेरा बच्चा छोड़ के हमको हॉस्पिटल से गया, वहाँ देखा कि भीड़ लगा हुआ है, गया वो देखने के लिए। वो लोग सोचा कि ये भी इन लोग का ये है शामिल में, उसको ही पकड़ के लोग मारने लगा। क्या नाम है आपके बच्चे का? अजहर खान। और कौन कौन मारा है? हशमत, तलहा, चिंटू, मिंटू, ये राजू, वाहिद राजू। आप लोग FIR की है? हाँ, FIR हम लोग किए। कौन थाना में? SP बिष्टुपुर थाना में। 21 नवंबर शनिवार को जमशेदपुर ब्लड बैंक में ब्लड की जरूरत को देखते हुए कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क पहनकर एवं सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए प्रत्येक महीने की तरह इस महीने भी रक्तदान शिविर जमशेदपुर ब्लड बैंक धक्केडी में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया गया। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन आज जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया था। आज 41वां रक्तदान शिविर था। इसमें काफ़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं और 100 से भी ज़्यादा लोग इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करेंगे, आशा है। इस रक्तदान शिविर का विशेषता है कि जो भी इस रक्तदान शिविर में लोग रक्तदान करते हैं, उन लोगों को हम लोग पौधा दे करके सम्मानित करते हैं। और पौधा भी जो उनका इच्छा अनुसार पौधा होता है, 100 प्लांट, फलदार पौधे, 100 और भी जो फॉरेस्ट प्लांट, ये सब पौधों का वितरण किया जाता है उन लोगों के बीच। एक ही छत के नीचे 2 पुण्य का काम करने का प्रयास करते हैं हम लोग। एक तरफ रक्तदान शिविर, दूसरी तरफ पेड़ पौधों का वितरण करके पर्यावरण के प्रति लोगों को हम लोग जागरूक करते हैं। आनंद मार्ग, सुनील आनंद। माही केयर फाउंडेशन ने बर्मा माइंस सिद्धू कानू बस्ती में जाकर जरूरतमंदों के बीच कपड़ा, गर्म स्वेटर और कुछ खाद्य सामग्री का वितरण किया। हम अपने तेलुगु क्षेत्र के सारे टीम के साथ यहाँ जरूरतमंद असहाय लोगों को भोजन और कपड़ा वितरण करने के लिए पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ सारी माइयाँ हैं। केयर ने कपड़ा बैंक का उद्घाटन किया है, जिसमें हमें हमारे सभी माइयों को कार्य करने का कार्यभार सौंपा गया है। और हम जमशेदपुर एरिया में सिद्धू कानू बस्ती में हम लोग आए हुए हैं। लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही नीडी हैं, जिनके पास पहनने को अच्छे से कपड़े नहीं हैं। हम लोग उनके अपने तरफ से कपड़े और कुछ खाद्य सामग्री का हम लोगों ने वितरण किया है। और हम लोगों का लक्ष्य है कि जमशेदपुर में ऐसे, इसके अलावा और भी जिस एरिया में जो कि बहुत ही नीडी लोग हैं, बहुत ही ज़रूरतमंद लोगों को जाए और हमारे माही केयर उन सभी के बीच में अपनी सहायता राशि के साथ साथ उनका सहयोग कर सके।
सूडी गदरा के समीप पुराने पुल में कचरा जाम हो जाने से गंदा पानी पुल के ऊपर बह रहा है, जिससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस सड़क से आने जाने वाले लोगों का कहना है कि पुल में कचरा भर जाने के कारण पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से पुल के ऊपर से गंदे मल मूत्र की पानी बह रही है। इतना ही नहीं, लोग बड़े बड़े सफ़ेद थर्माकोल के कचरा भी डाल देते हैं, इससे और ज़्यादा जाम हो जाता है। वहीं जनप्रतिनिधियों को ध्यान देने की ज़रूरत है। इस सड़क से हज़ारों लोग आना जाना रोज़ाना करते हैं। दिक्कत हो रही है। हम लोग तो यहाँ का जो है विधायक है, सांसद है, सबको हम लोग लिखित दिए हैं, कितना बार दिए हैं, और इसके चलते दिक्कत हो रहा है। इधर का जितना गोविंदपुर का सब फेंक दे रहा है। अच्छा, कितना हम लोग विरोध किए, कितना डिस्ट्रिक्ट का लेके हम आपका जनता दल यूनाइटेड का प्रखंड अध्यक्ष है, कितना बार हम लोग विरोध किए हैं। अच्छा, उसके बाद नहीं इन लोग सुन रहा है। अपना देखिए जितना ये सब हो रहा है, इन लोग का भी, जनता का भी कमी है। अब जनता इसको जला देता तो काफी दिक्कत होती होगी आप लोगों को? अरे बहुत हमेशा दिक्कत हो रहा है, वहाँ तक लग पानी हो रहा है। बताइए, अभी हम छत का सामान लेके जा रहे हैं, अभी दूसरा लड़का को बुला के ये दिए, कितना ये समझता ही नहीं है सब। पूरा यहाँ का जितना है सब। क्या पुल का नाम, इस जगह का नाम? इस जगह का नाम क्या है? ये तो गोविंदपुर नहीं आता है, गदरा पुलिया आता है पेट्रोल पंप के पास। केंद्रीय हज कमेटी ने कोरोना महामारी के मद्देनजर दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हज यात्रा के नियमों में की तब्दीली। 18 से कम और 35 साल से ज़्यादा वाले लोग नहीं जा सकेंगे हज यात्रा। जामा मस्जिद हज कमेटी से ये तैयारी है कि अभी हम जैसे हज कमेटी का, सेंट्रल हज कमेटी का जो गाइडलाइन आया है, कोविड-19 को देखते हुए काफ़ी हार्ड गाइडलाइन आया है। जैसे कि फर्स्ट तो एज लिमिट कर दिया है वहाँ से कि 18 साल से कम और आपका 65 साल की उम्र से ज़्यादा लोग नहीं जा पाते हैं। इससे बहुत हाजी लोग जो हैं इस बार 65 साल से ऊपर वाले भी थे जो पिछली बार नहीं गए थे, वो अभी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। और उसके बाद में यह है कि उस पैसा भी जो है काफ़ी बढ़ा दिया है इस बार, कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का फ़र्क आ गया। कितना लग रहा है इस साल में 3,75,000 एक हाजी को देना पड़ रहा है। पिछले वर्ष कितना लगा था? पिछली बार लगा नहीं था, टोटल अमाउंट तो आया नहीं था, कैंसिल हो गया था ना। उससे पहले जो लगा था 2 लाख 2.25 लाख के करीब में था। फॉर्म जमा करने का अंतिम तिथि कब है? फॉर्म जमा करने का अंतिम तिथि है 10 दिसंबर 2020 तक। रहने का बंदोबस्त है? हाँ, रहने के लिए वहाँ रहने के लिए जो है अभी ये गाइडलाइन आया कि पहले एक रूम में 5 लोगों को देते थे, लेकिन अब सिर्फ 3 लोगों को रिहाइश दिया जाएगा वहाँ। इसलिए अब ग्रुप जो बनेगा यहाँ से वो 3 का ही ग्रुप बनेगा। इसलिए पहले 5 का ग्रुप बनता था, एक कमरे में 5 लोग रहते थे, लेकिन इस बार जो है सिर्फ 3 का ही ग्रुप बन रहा है क्योंकि 3 लोग रहते हैं। और खबरों में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।
शुभकामनाएं? छठ के महापर्व पे मैं चाहती हूँ कि चमकता भारत अपने नाम की तरह हमेशा ही चमकता रहे। बताइए चमकता भारत कैसा लगता है? चमकता भारत चमकता रहे, चमकता भारत चमकता जैसा ही रहे। चमकता भारत बहुत चमकता रहे, चमकता भारत हम लोग टीवी में देखते हैं और मेरा नाम ललिता है और चमकता भारत चमकता ही रहे। चमकता भारत को क्या बोलना चाहते हैं? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड में संगठन विस्तार करने के लिए 5 प्रमंडल के अधिकारियों द्वारा 207 प्रखंडों में करीब 10 लाख मेंबर के साझी के काम करने का निर्णय लिया गया। कोल्हान प्रमंडल अधिकारी मोहम्मद कामरान की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। जो रखी गई थी वो झारखंड में संगठन विस्तार करने की गरज से रखी गई थी। सभी 5 प्रमंडल के पदाधिकारी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और सभी लोगों ने यह निर्णय लिया कि सबसे पहले हम लोग 260 प्रखंडों में करीब 10 लाख मेंबर साझी का काम करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है आज के बैठक में दिए गए निर्णय के मुताबिक। किन के द्वारा बैठक कराई जा रही है? यह बैठक जो है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राज्य इकाई बैठक है। इसमें हमारे जो आज के बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे वो हमारे कोल्हान प्रमंडल के जो प्रभारी हैं मोहम्मद कामरान साहब, ये उन्हीं के अध्यक्षता और नेतृत्व में मीटिंग थी। मुख्य क्या समस्या है आप लोगों का? मुख्य समस्या यहाँ के जो है पलायन को रोकना है, बेरोजगारी। आज झारखंड बिल्कुल जो है खनिज संपदा से अपार भरा है, एकदम परिपूर्ण है। यहाँ पूरे जो है कुदरती मादनियात से भरपूर वसाइल है इस वक्त यहाँ, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ लाखों लाख मजदूर जो है पलायन कर रहे हैं। उस पलायन को रोकना है। यहाँ उद्योग लगे, यहाँ कल कारखाने लगे, यहाँ फैक्ट्रीज लगे, यहाँ जो है तमाम तरह के जो है अहर्ताएँ ये राज्य पूरी करता है, उसके बावजूद भी यहाँ इस तरह के कल कारखाने नहीं हैं। तो इस संबंध में अपने पार्टी स्तर से पलायन रोकेगा, रोजगार दीजिएगा या सरकार से बात करिएगा? आप देख रहे हैं कि तेलंगाना का जो तर्ज है, तेलंगाना में जो अभी इस वक्त आपने विकास का काम देखा है और वहाँ जिस तरह सरकार से जो है सभी जाति, सभी जो है बरादरी और सभी तबके के लोगों के लिए जो वहाँ विकास का काम चल रहा है, बस उसी तरह का एक पैटर्न यहाँ भी बने और यहाँ भी सारे लोगों को हक मिले। साक्षी गोल चक्कर का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक रखने की बात चल रही। वहीं भाजपा के विरोध देखकर जेएमएम के तमाम कार्यकर्ता विधायक मंगल कालिंदी के समर्थन में उतरे। शेख सलीम सयादा, जिला उपाध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम किसान मोर्चा, और मैं मंगल कालिंदी जी का विधायक का समर्थन में मैं ये बात कर रहा हूँ। जो भी गोलचक्कर का नाम, साक्षी गोलचक्कर का नाम जो बिरसा मुंडा गोलचक्कर रखा गया है, उसका तहे दिल से मैं मंगल कालिंदी को धन्यवाद देता हूँ। और इसमें जो भी अड़ंगा करने का प्रयास करेगा उसका जोरदार तरीके से विरोध करेंगे और उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता और एक एक गांव से लेकर एकदम शहर तक जितने भी मूलवासी, आदिवासी जो भी है, सब खुटकाटी मुंडा समाज सब इसका मतलब समर्थन में है। मंगल कालिंदी अकेले नहीं है, उसका समर्थन में पूरा झारखंड का एक एक जनता है। मानगो स्थित उलीडी मैदान में खेल रहा लगभग 5-6 साल का हिमांशु नामक बच्चा खेलते हुए एक तल्ले से नीचे गिरा। बच्चे को सर पर आई चोट। उसी मैदान में खेल रहे छोटू नाम के लड़के द्वारा बच्चे को एमजीएम अस्पताल लाया गया। खेल रहा था क्या? घर वाला कहाँ है इसका? सर इसका घर वाला तो चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शहर में बढ़ रही गुंडागर्दी। एक लड़के को बिना किसी वजह 5 लोगों द्वारा पीटे जाने के 1 महीने बाद भी कोई कार्यवाही नहीं। धतकेडी में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन और माही केयर फाउंडेशन द्वारा बर्मा माइंस में जरूरतमंदों के बीच कपड़ा वितरण किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।